यस। समाधि मरण या संलेखना। मानसिक दुखों को आदि कहते हैं, शारीरिक कष्टों को व्याधि कहते हैं, बाह्य संयोगों कृत उपद्रवों को उपाधि कहते हैं, और तीनों से रहित आत्म स्वभाव में समा जाने को समाधि कहते हैं। आदि, व्याधि और उपाधि में विषमता है। इनमें सुख शांति नहीं, आकुलता है, अशांति है। भगवान आत्मा के स्वभाव में न आकुलता है न अशांति है। इसलिए आत्म स्वभाव में समा जाने रूप समाधि में समाहित हो जाना ही धर्म है, आत्म धर्म है। वर्तमान भव को छोड़कर आगामी भव में जाने को मरण कहते हैं। वर्तमान भव के समस्त संयोगों का एक साथ वियोग होने का नाम मरण है। यद्यपि यह मरण जीर्ण शीर्ण देह आदि संयोगों के वियोग का नाम है, तथापि इनमें एकत्व बुद्धि के कारण, ममत्व बुद्धि के कारण, अपनेपन के कारण देह आदि सभी संयोगों के वियोग की कल्पना भी अज्ञान अवस्था में इस जीव को आकुल व्याकुल कर देती है। वस्तु स्वरूप के जानकार ज्ञानी जन स्वयं को देहादि सभी संयोगों से अत्यंत भिन्न समझते हैं। इस कारण इनके वियोग में होने वाला दुख उन्हें नहीं होता। चारित्र मोह के उदय से थोड़ा बहुत दुख होता भी है, तो वह अज्ञानी के दुख से अनंतरवा भाग है। सदा समता भाव में रहने वाले ज्ञानी जन इन सभी संयोगों के सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हैं और श्रद्धा की अपेक्षा से सदा समाधि में रहते हैं। ये पिछली क्लास में किसी ने पूछा था ना, आदि व्याधि उपाधि किसे कहते हैं। यहाँ पे क्लियरली बताया है, मानसिक हाँ। दुख, शारीरिक दुख और बाह्य संयोगों कृत उपाधि कहते हैं। ये तीनों किसी ने पूछा था ये एक्चुअली सेल्फ स्टडी उसमें लिखा हुआ है डीपी में अभी, लेकिन मैडम ने कंफर्म नहीं किया था कि मतलब पिछली बार चेंज किया था, तो आई अज्यूम कि ये होगा ही। नहीं, पर कल तो सर अपन ने बोला था तो मैम ने कुछ बोला भी नहीं बोला था। नहीं था, हाँ। आपने जब बताया था सिलेबस सारा, यस। तब मैम ने और बल्कि बोला था कि आप डाल दीजिए, तो मतलब शायद चेंज नहीं होना है। ठीक होना चाहिए। हाँ, नहीं वो दूसरी क्लास में भी चल रही है ये बुक। यस। तो फिर तो चेंज होगा, नहीं फिर होगा। चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे स्व का परिणमन हो, चाहे पर का, जगत के संपूर्ण परिणमन के प्रति समता भाव रखना ही समाधि है। स्व पर के संपूर्ण परिणमन में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होना ही समाधि है। जो हो रहा है वह हो रहा है, उसमें यह हो और यह न हो, इस प्रकार की कांक्षा एक प्रकार से निदान ही है। निदान एक शल्य है, आर्त ध्यान है। इसके रहते समाधि कैसे हो सकती है? समाधि के साथ होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं। इसी समाधि मरण का दूसरा नाम संलेखना है। मरणांत समय में होने वाली इस संलेखना के संबंध में रत्नकरण श्रावकाचार्य के संलेखना नामक 6वें अधिकार में आचार्य समंत्र भद्र जी लिखते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे दुर्भिक्षे जरसी जरसी रुजाया च रुजाया च न प्रतिकारे प्रतिकारे धर्माय धर्माय तनु तनु विमोचन विमोचन माहु माहु सल्लेखना मारिया। संलेखना मार्या। जिनका प्रतिकार संभव ना हो, ऐसे उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, बुढ़ापे में और रोग की स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देने को आर्यगण संलेखना कहते हैं, समाधि मरण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसा उपसर्ग आ जाए कि मृत्यु सन्निकट हो और उससे बचने का कोई उचित मार्ग न रह गया हो। ऐसे दुर्भिक्ष अकाल आ पड़े, तब शुद्ध सात्विक विधि से जीवन निर्वाह संभव न रहे। ऐसा बुढ़ापा आ जाए, अहिंसक विधि से जीवित रहना संभव न रहा हो। ऐसी बीमारी आ जाए कि अहिंसक विधि से जिसका उपचार संभव न रहे। ऐसी स्थिति में अपने धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र विहित विधि पूर्वक शरीर का त्याग कर देने को सज्जन पुरुष, ज्ञानी जन समाधि मरण या संलेखना कहते हैं। बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि मतलब किस परिस्थिति में मतलब समाधि मरण और संलेखना लेनी चाहिए। 4-5 ये दिए हुए हैं कारण। इसमें यदि लेकिन ये, उपसर्ग हाँ, ये
इंडिविजुअल पे, हर एक पे, अपने विवेक पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे डिसाइड करेगा। अदरवाइज तो एक ही वर्ड मिलता है कि अहिंसक विधि से जीवित रहना संभव ना हो। ना हो। हाँ, वो एक दिया है कि अगर नहीं हो रहा है तब वो डिसाइड करे, खुद ही डिसाइड करे कि क्या करना है। एक मापदंड दे दिया है बस, कि ये अहिंसक विधि से जीवित रहना संभव ना हो। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मतलब काफी दिन निकल जाते हैं समाधि संलेखना लेने के बाद, सारे रोग ठीक हो जाते हैं और मतलब तो ठीक हो जाते हैं, और वही लेकिन वही बहुत मेरा भी वही डाउट है कि कैसे डिसाइड करेगा कि अभी अभी कितने दिन बचे हैं, क्योंकि आयु का तो पता नहीं चलता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। आयु तो बूढ़ा होने के बाद भी, डिफिकल्ट सिचुएशन आने के बाद भी लंबी आयु हो सकती है। तो वो सकते कैसे डिसाइड करेगा कि ये, क्योंकि आगे दिख रहा है, आगे लिखा है इन्होंने कि अगर वो इस हम्म। हिसाब से अगर नहीं लिया तो फिर आत्महत्या हो जाएगी। हाँ। अगर लेकिन सारे कंसीडर करके अगर डिसीजन नहीं लिया तो डिसीजन गलत भी हो सकता है। हम्म, एंड सर ये भी है ना कि यदि ठीक हो जाओ, फिर एक बार भी यदि भाव आए कि हमने ये लेके गलत कर लिया, तो वो तो और ज्यादा पाप का बंद होगा। हाँ, वो पूरा किराए पे पानी फेर देगा जैसे हो जाएगा। फिर ये तो किसी से पूछना पड़ेगा कि ऐसे इसमें क्या होता है, मतलब। तो नहीं, कोई बता तो नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने मापदंड दे दिया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो जो पुरुष है, जिसको लेना है, जिस जीव ने समाधि लेना है, उसका अपना डिसीजन होगा, सही होगा या नहीं होगा, उसका अपना फल उसी को मिलेगा। किसी और को हम्म, बताना शायद पॉसिबल नहीं होगा। सामान्यतः 5 7 10 दिन तक तो ठीक लगता है कि शायद मतलब स्थिति उन्होंने बहुत अच्छे परिणामों से संलेखना ले ली। लेकिन उससे ज्यादा जब दिन निकलते हैं और रोग भी ठीक हो जाता है, तो देखने वालों को भी, परिवार वालों को भी, और उनकी मनस्थिति का भी कह नहीं सकते कि कैसी होती होगी। हाँ, बीमारी में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये अकाल वाली स्थिति हो जहाँ पे कोई चारा नहीं हो, और अहिंसक विधि से, मेरे को एक ही चीज मिली है इसमें कि अहिंसक विधि से हाँ, जीवन रहना अहिंसा। संभव ना हो। अगर कुछ जीने में अगर कोई हिंसा हो रही है अपने व्रत पालन करने में, तो शायद वो सोचे तो ठीक हो सकता है। अदरवाइज और कोई मापदंड इसमें लगता नहीं है। तो अकाल की स्थिति तो सर समूह मतलब सबके लिए है, और रोग की स्थिति व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत है, सही बात है। एंड सर ये भी है ना कि यदि पहले से व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो मतलब उनके पास ये क्राइटेरिया आता है कि अहिंसक विधि से। यदि किसी ने व्रत लिए ही नहीं हो, तो उसका तो संलेखना आत्महत्या ही हुआ ना फिर। यदि व्रतों का पालन कर रहे हैं और हमारे व्रत टूट रहे हैं, वो उसमें हिंसा हो रही है, तो संलेखना लेना है। अब हमारे जैसे जिन्होंने कोई व्रत लिए ही नहीं है, तो हमारे लिए तो वो कार्यकारिणी नहीं है ना, क्योंकि हमारा तो व्रत है नहीं कि हमने अहिंसक जीवन जीना है। तो शायद आगे ये देखते भी हैं, एक आपका ये क्राइटेरिया। पॉइंट है कि किसको एप्लीकेबल, कौन ये लेगा, तो क्या मुनि ही लेगा या व्रतधारी लेगा, या सामान्य हाँ, श्रावक भी ले सकता है। अगर, लेकिन सामान्य हाँ, श्रावक तो व्रत के, उसके लिए कोई नियम है नहीं। तो शायद ये कहीं आगे ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो अच्छा पॉइंट है आप। आगे हाँ, कुछ देर। चलिए देखते हैं। ये हम निरंजना जी, हम समाधि मरण वाली बुक पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 7। यदि उन्होंने पूछा था चैट बॉक्स में, यदि उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और भयंकर बीमारी का प्रतिकार संभव हो, इलाज संभव हो, तो सबसे पहले प्रतिकार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। यदि कोई भी अहिंसक और निरापद उपाय शेष ना रहा हो, तो जिनागम में निरूपित विधि से समाधि ले लेना चाहिए। तो ये फिर ध्यान अभी रहे। सामान्य जन के लिए दे रहे हैं, अगर मतलब दवाई लेना करना है, डॉक्टर से सलाह करना है, तो सामान्य जन के लिए हो गया, किसी के लिए भी हो गया फिर। हाँ, कि पहले मतलब उसका उपचार संभव है तो उपचार ही करें, फिर ही समाधि। ध्यान रहे, जिस प्रकार उक्त परिस्थिति में भी संलेखना नहीं लेना उचित नहीं है, उसी प्रकार प्रतिकार संभव होने पर भी संलेखना लेना ठीक नहीं है। एक प्रकार से वह उससे बड़ा अपराध है, क्योंकि उसमें आत्मघात संबंधी दोष लगेगा। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यह तो एक प्रकार से आत्महत्या ही हुई है,
आत्महत्या परजीवों की हत्या से भी बड़ा पाप है। संलेखना या समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या तो अत्यंत तीव्र कषाय के आवेग में की जाती है, पर इसमें तो बहुत सोच समझकर विवेक पूर्वक कषायों को मंद करते हुए शरीर को क्रश किया जाता है, वह भी तब जबकि जीवित रहने का कोई उपाय शेष ना रहे। यहाँ तक हमारे व्रतों की मर्यादा के भीतर उपचार संभव है, इलाज संभव है, वहां तक संलेखना लेने का अधिकार ही नहीं है। ये सर बात आई है व्रतों का, यदि उपचार संभव है तो संलेखना नहीं ले सकते हैं। मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में अत्यंत समता भाव पूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में प्राणों का विधि पूर्वक उत्सर्ग या त्याग कर देना ही समाधि मरण है, संलेखना है। देह का त्याग कर देना है, अर्थात देह के सहज होते हुए वियोग को वितराग भाव से देखते जानते रहना है। देह का त्याग करने के लिए कुछ करना नहीं है, शांत भाव से ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। देह का परिवर्तन तो होना ही है, यह एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर देह हमें छोड़े, इसके पहले हम उसे छोड़ने को तैयार हो जावें, इसी में समझदारी है। इस समझदारी का प्रायोगिक रूप ही संलेखना है, समाधि मरण है। उक्त छंद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद निप्रति कार्य है। यह विशेषण इसके पहले आए चारों पदों में लगाना अनिवार्य है। तात्पर्य यह है कि जिस उपसर्ग को किसी भी स्थिति में दूर करना संभव न हो, जिस अकाल में अहिंसक विधि से जीवन यापन संभव ही न रहा हो, ऐसा बुढ़ापा कि जिसमें सभी इंद्रियां पूर्णतः शिथिल हो गई हो, जीना एकदम पराधीन हो गया हो, ऐसे प्राण घातक रोग की जिसका कोई इलाज ही ना हो, ऐसी स्थिति में संलेखना धारण की जा सकती है। कोई और पढ़ना चाहेगा सुमन जी? ये यहाँ पर ये पैराग्राफ ही कुछ अपने आप में ये है कि अगर बुढ़ापा इतना आ हाँ। गया है कि इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और तो उस जीव को इतना इतना ज्ञान, इतना विवेक क्या रहेगा कि, और इतना समझ रहेगी कि मुझे इन दुखों का प्रतिकार का कोई रीजन नहीं मिल रहा है, और मुझे प्राण त्याग कषाय रहित उस स्थिति में, कषाय बिना रहे, क्योंकि औतारिक भाव अगर रहेंगे तो क्या उस स्थिति में वो उस तरह का निराकरण कर पाएंगे, वो उस तरह का भाव कर पाएंगे वो? सर पीछे दिया हुआ है ना कि योग्य गुरु में पूर्ण समता भाव से शरीर को क्रश करना, ज्ञाता दृष्टा बना रहना, पीछे आया है शांत भाव से। तो मैं ये कह रहा हूँ, गुरु के मार्गदर्शन में ही लेना है। हाँ, एक तो ये हो तो गया गुरु यदि के इतना मार्गदर्शन में विवेक होना। है और इतना, हाँ, यदि इतनी इंद्रियां मतलब है कि सोचने समझने की, मतलब ज्ञाता दृष्टा बने रहना, मतलब जानना देखना तो हो रहा है, उस स्थिति में लेंगे तो है। तो सर इसका मतलब ये भी है कि जबरदस्ती जैसे अंत समय में हम किसी किसी चीज का त्याग करवा रहे, कुछ कुछ नियम दिलवा रहे, यदि विवेक नहीं है तो फिर तो उस व्यक्ति के लिए कोई मतलब नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत बीमार है, उनको कुछ नहीं तो उनका रात्रि का पानी त्याग करवा दिया, ये करवा दिया, तो यदि उनको विवेक नहीं है तो हमारा त्याग करवाने से तो कोई मतलब नहीं है फिर, हाँ, तो ये क्योंकि यहाँ कषायों को विवेक और मंद ज्ञाता करते। दृष्टा, यस, हाँ, और कषाय ज्ञाता इंपॉर्टेंट दृष्टा चीज भी है, है। कषाय, हाँ, कषाय रहित होकर। तो बहुत ही और मतलब गुरु ये के डिफिकल्ट, मार्गदर्शन भी है। हाँ। बहुत ही डिफिकल्ट मतलब एक सिचुएशन है। हर जीव की हम्म। अपनी अपनी स्थिति होगी, और सही है गलत है वो उसका, उसको कहना भी मुश्किल होगा, दूसरों का तो और भी मुश्किल है कि वो वाकई में संलेखना समाधि मरण हाँ। हुआ या कुछ और हुआ। और सर वो ये कि भाव से अपना पर्टिकुलर उसी व्यक्ति जो संलेखना ले रहा है उसके भाव कैसे हैं, उसकी कैसा है, वो तो कोई पैरामीटर है नहीं, वो तो खुद व्यक्ति विशेष को ही अपना मतलब क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। मतलब हाँ, गुरु मार्गदर्शन दे सकते हैं पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है कुछ भी मार्गदर्शन, क्योंकि यस, अंदर के भाव तो वो ही जानेगा। ऊपर से कई लोग शांत दिखते भी, अंदर तो व्याकुलता आकुलता चलती रहती है। तो ये यस, व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करेगा संलेखना लेना। यस। हाँ, तत्वात मणि प्रदीप में हाँ, हाँ, सेमिस्टर 5 में संलेखना का जो है
उसमें बताया है कि संलेखना अतिचार में दिखाया है, 4 के 5 अतिचार है। वो हाँ हाँ अतिचार में यस। ऐसा कुछ उसमें ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं है कि ये गुरुजी के प्रेजेंट में के क्या, एक्चुअली जो संलेखना लेते हैं उनको क्या करना चाहिए वो उन्होंने दिया है। अभी समझो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई है नहीं, गुरुजी नहीं है, कोई नहीं है, मेरे को संलेखना लेना है, तो इसमें जो बताया है संलेखना कैसे लेना, संलेखने का क्या अतिचार है, अगर वो ध्यान में रख के करेंगे तो मेरे को लगता है कि हो सकता है। मैं एक आपको एक वेरी गुड एग्जांपल दे सकता हूँ कि अमेरिका के अंदर, मैं अमेरिका में 11 साल रहा था, तो अमेरिका के अंदर समझो ऐसे छोटे लड़के को असाध्य रोग हुआ है, बड़े लोग समझो वहाँ उनको ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि बड़े लोग के, वो जो एजेड लोग के साथ में कोई रहते नहीं है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे को इच्छा मरण मीन सर लेना जब मेरे को करना है, तो वहाँ एक संस्था है, वो आपके पास आती है और आपको सब क्वेश्चन, वो लास्ट तक क्या, आपको समझो आप मर गए तो बाद में क्या, सब ये करके बाद में उनको उनकी जो एडवाइस है उनको फॉलो करना है। इस फॉर एग्जांपल मेरी लड़की का एक लड़का, अरे लड़का था, मैं उनको कुछ बहुत असाध्य रोग हुआ था, तो फिर अभी समझो ये 1.5 साल का था, तो फिर उन्होंने किया कि ये ऐसा धीरे धीरे समझो उसकी स्थिति ये हो जाएगी, उनको क्या है कि ये अन्न जो अपना फूड फूड पाइप। नली है ना, अन्न नली, हम्म, वहाँ एक वाल्व रहता है, वो वाल्व ऑटोमेटिकली जब भी श्वास लिया तो वो बंद हो गया, खाना खाया तो श्वास के बाजू बंद हो गया, तो वो चलता नहीं था। तो फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने फिलाडेल्फिया में एक वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल है, फिर डॉक्टर ने बोला कि देखो 1-2 साल में अच्छा होता है, कभी कभी क्या मसल्स का जो ये होता है स्थितिस्थापक जो बोलते हैं ना, वो समझो आ जाएगी तो ठीक है, अल्टीमेटली नहीं आया। तो फिर बाद में मेरी डॉटर और मेरे जो सन इन लॉ है उन्होंने डिसाइड किया कि हमको कोई, तो वहाँ एक है, वो मैं एक्चुअली नाम भूल गया उसका, तो वो छोटे के लिए जो है वो माँ बाप ले सकते हैं, और बड़े के लिए वो खुद ले सकते हैं, तो उनमें भी संलेखना जैसा ही है, नहीं उनको वो यहाँ लोग पे उन, मैं रुकूंगा 1 मिनट प्रमोद जी। संलेखना हाँ, या बेसिकली धर्म में शरीर को तो नहीं त्याग बराबर कर रहे है, हैं, हाँ, लेकिन कषाय और वो जीव किस स्थिति में, जैसे 1.5 साल का लड़का है, किसी और उसके लिए ये डिसीजन ले, ये तो आएगा ही नहीं, इंडिविजुअल का अपना, तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल इस लायक, इस स्थिति में होना चाहिए एटलीस्ट 8 साल से बड़ा, कि वो अपना डिसीजन कुछ ले सके, तो क्योंकि ये नहीं तो। नहीं वो वहाँ 8 साल का नहीं रहता है, वहाँ जो और मेजर रहता है। ये ये सर व्यवहार संसारिक में हाँ हो गया। हमारा जैनिज्म के हिसाब से ये नहीं बराबर है, संलेखना और वो लेकिन मैं नहीं नहीं आया अरे है। मैं और आपको ये ये तो एक करना, तरह से हम आई एम किसी नॉट नहीं बता कंपेयरिंग, रही हूँ। नहीं मैं, नहीं नहीं तो बता क्या रही हूँ। होता है, हाँ, तो क्या है कि अगर समझो ये जो उसमें लिखे है ना कि जब भी उसका कोई इलाज नहीं हो, कभी कुछ भी ना हो, तो आप संलेखना ले सकते हो अंडर दैट कंडीशन, तो ये क्या है कि वो आपको थोड़ा मदद करते कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं, यानी एज पर योर विश कभी कभी वो लोग एक्ट करते हैं। तो इधर तो क्या है कि इधर हम संलेख ना बोल के कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर वहाँ अरे इधर हम दूसरा बोले तो वो बोलते हैं कि भाई आपने तो सुसाइड किया, तो वहाँ क्या है कि वहाँ वो हॉस्पिस क्या ऐसा कुछ है, हॉस्पिस कर क्या, हाँ हॉस्पिस, अंडर दैट कंडीशन में ये ऐसा आता है उसमें। तो मेरा कहना है कि उसमें जो तत्वात मणि प्रदीप में बहुत क्लियरली बताया है कि जो 4 के 5 अतिसार है, वो अतिसार को फॉलो करो, तो मेरे को लगता है कि हम लोग, अगर गुरुजी नहीं होते तो हम लोग कर सकते हैं। खाली मेरा कहना यही है, उसमें दिया है उसने, क्योंकि हम लोगों का अभी एग्जाम गया तो मेरे को थोड़ा याद है कि उसमें लिखा है ऐसा क्लियर यस कट। यस, हाँ हाँ अगर हाँ। इसमें भी बराबर उन्होंने किया है कि अगर आप इसकी समझो इसका कोई इलाज है और आप संलेखना लेते तो वो नहीं ले सकते,
वो भी उन्होंने एकदम बताया कि वो उसमें नहीं ले सकते। नहीं, अगर वो ये एक मेरे को प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, बट क्या वो धार्मिक हाँ उसके हिसाब से है, धार्मिक रीति से फॉलो करते हुए हैं, तो वो अलग बात है। नहीं बराबर है, तो खाली मैंने एक आपको एक एग्जांपल यस थे यस, कि वहाँ हाँ ऐसा यस है। अभी यस यस, अपने को, मेरे को भी पहले मालूम नहीं था सच्ची बोलूं तो। हाँ हाँ। तो कभी क्या है कि इधर कभी किसको जनरली जो वहाँ समझो कहीं ने सुना है कि वो है, तो उनको मालूम रहता है, बाकी जनरली कभी मालूम नहीं। अभी एक मेरा पेशेंट है अपने जैनी है, वो उन्होंने कैंसर हुआ है, तो उन्होंने पहले संलेखना का विचार किया, लेकिन संलेखना में उनको थोड़ी तकलीफ आई, तो वो हॉस्पिस के पास में जाके उन्होंने बोला कि मैं ऐसा जैन हूँ और मेरे को ऐसा करना है। तो उन्होंने कुछ हेल्प करते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें उसकी तबीयत अच्छी हो गई। तो हॉस्पिस वाले जो सब लोग जो जोड़े हुए रहते हैं, और उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, ये जो बोलते हैं ना कि एक्टिविट्स और सब लोग होते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप वापिस चले जाओ। उन्होंने बोला नहीं, मैंने मेरी जैन के मुताबिक मैंने संलेखना का मैंने व्रत लिया है, तो मैं वापिस तो नहीं जाऊंगी। तो ये नहीं, एक यहाँ पर वो वापस ठीक हो गए हैं, तब तो वापस जाना चाहिए। संलेखना व्रत तो कंडीशनल है, ठीक हो गए तो फिर तो आत्महत्या हो जाएगी फिर वो तो। अभी वो मेरे को ये जब पढ़ने के हाँ, बाद नहीं अपने पर को ये, मालूम पड़ा हाँ क्या मतलब आत्महत्या। पर ये इसका अपना जैनिज्म के हिसाब से मतलब हाँ। पूरा संलेखना अलग है। और ये हम्म। जो मर्सी वाला और ये जो सब कुछ है, मतलब अपने इंडिया में भी है कि कोई बहुत ज्यादा असाध्य बीमारी से तो प्रेसिडेंट के पास, वो अलग हो गया पूरा, वो नहीं संसार नहीं, का हो गया है। मैं हम, हाँ, मैं इसमें एक क्लियर लिखा वितराग भाव से ज्ञाता दृष्टा। जैसे नहीं सर नहीं आपने बराबर है बोला, आप। मैं उसको है ना थोड़ा सा उसके फेवर में नहीं हूँ कि 1.5 साल का बच्चा है, उसको तो समझ, मतलब जैनिज्म के हिसाब से 8 साल के बाद ही उसमें ये रहता है। तो यदि हम कोई उसके पेरेंट्स डिसीजन ले रहे तो वो तो गलत ही हुआ ना एक तरह से। नहीं वो तो ये फिर अपने जैन के मुताबिक है, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी है ना कि वो लोग नहीं, डॉक्टर पर भी हम बोलते हैं कौन वो। होते, जब तक उसकी आयु है उसके कर्मों का है, उसको भोगना ही हाँ, पड़ेगा ना सर, अपन जैनिज्म वो के तो हिसाब से तो। भोगना पड़ेगा, लेकिन हाँ, क्या है पेरेंट्स ने कि यदि भाव भी किए हैं नहीं कि हम नहीं हमारे बराबर है, बच्चे को, लेकिन इतना तीव्र आपकी मोह है बात कि अपने मोह के आपकी बात कारण एकदम वो सही अपने है, बच्चे, लेकिन हाँ, हाँ, नहीं वो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा ये सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में ये हम्म, सब के लिए, पर मतलब यदि मतलब अपने पुत्र के प्रति इतना ज्यादा मोह, जबकि कि वो उसका दुख जैन नहीं है, देख यदि सकते, हाँ। कि उसका दुख नहीं देख सकते, तो वो तो उनका भी बहुत ज्यादा बंद हुआ, मतलब जैनिज्म के हिसाब से। और यदि बच्चा नहीं समझ रहा तो हम उसको मार रहे हैं, तो उसकी हत्या ही हुई ना एक तरह से, मतलब नहीं पंचेंद्रिय जीव की हत्या का दोष भी लगा ओनली भाव करने से। और नहीं जितनी वो बार भाव किए बराबर है, उतनी बार लगा, हाँ। आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ क्या है कि सर्टेन थिंग डजंट परमिट ऑल्सो। अभी समझो ये क्या होता है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। पर समझो सर उनके लिए आपको रोकना चाहिए इसके लिए, जब आप मैं जैनिज्म को देखो मानते हैं एक बात है, जानते हैं। मैं बोला ये बराबर है, लेकिन क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ कि इसकी वजह से आपको नौकरी छोड़ना पड़ता है। अगर आप नौकरी छूट गए तो फिर वहाँ ये लोग का जो ये होता है, समझो अभी हाउस लिया तो हाउस का ईएमआई चलता है, ये चलता है, तो कहाँ से कर, तो वो भी इतना डिफिकल्ट है। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई अरे ये मेरे को बाद में मालूम पड़ा, मैं तो इधर था। सर तो मैं अपने बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ आपकी नहीं बात नहीं से नहीं हो, मैं भी कि एग्री यदि नहीं हूँ, हमें लेकिन ये नौकरी छोड़ना पड़ रहा, हम नहीं मतलब नहीं अपने पुण्य पे विश्वास ही नहीं है देखो कि एक बात नौकरी है, छोड़ना पड़ रहा है तो बच्चे के लिए ऐसा डिसीजन ले, एक हम तो बात है, उसकी एक बात हत्या है, ही कर रहे हैं। मेरा आपका मीन्स अपने मतलब मेरे एज का और मेरी बच्ची के एज में वो उसके जो आइडियाज में फर्क तो पड़ता है, एक बात। दूसरी बात पर क्या है कि तिरस्कारित कभी अनुमोदना का भी तो दोष लगता है ना सर, आप तो दोष जानते लगता है, हैं। वो आप उनको मेरे को गाइड तो कर सकते थे, चाहे मेरे जो को होना सच निश्चित है क्रमबद्ध में, पर मेरे को आपको रोकना चाहिए था। नहीं, मेरे को सच्ची बोला तो ये मैं जैनिज्म होने के बाद मेरे को ये सब मालूम पड़ा कि दोस्त लगता है, ये सब लगता है। पहले मेरे को इतना मालूम नहीं था, तो सर आपको मालूम मैंने नहीं उनको था बोला तो आपको प्रत्यारित अनुमोदना का दोष नहीं लगा होगा,
पर यदि अब आप सपोर्ट करेंगे तो आपको लगेगा, यदि भाव भी करेंगे तो लगेगा अपने जैन दर्शन के अभी हिसाब भाव तो अभी तो हो गया, तो अभी तो उसको भी 2 साल हो गए, 3 साल ठीक हो है, गए, तो ठीक है, अभी जो तो से। जैसा और हो ये गया उस वक्त संलेखना होना था। बिल्कुल अलग है, और वो अलग है सर। और मतलब देखिए नहीं जो नहीं होना अलग, निश्चित है, उस बच्चे की उम्र इतनी होगी तभी पेरेंट्स के मन में भाव भी यही आए, जैनिज्म के हिसाब से हम सोचे तो। मतलब वो नहीं होगा कर्म का उदय और वो होगा। हाँ। एक बात बोलना चाहती हूँ, जो भी डिसीजन जो प्रमोद जी बता रहे हैं, सबके लिए बहुत कठिन रही होगी परिस्थितियां, लेकिन ठीक है, एक डिसीजन लिया गया। सही और गलत तो देखिए किसके भाव में क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है फल किसको क्या मिलेगा। हम किसी को भी नहीं, तो हम कह नहीं सकते। हाँ, बट एक लेकिन जब भी बात मैंने हाँ, मेर्सिक किलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम संलेखना और साधना, ये इससे समाधि हाँ, मरण से मेर्सिक किलिंग इज डिफरेंट, दैट इज द ओनली बेसिक पॉइंट आई ये वांट टू जो टेल। समाधि मरण और संलेखना की बात कर रहे हैं, जैसे प्रवचन में सुना था, समाधि मरण एक दिन में लेने वाली कोई विधि नहीं है। जीवन भर समता में रहोगे, धर्म को समझोगे, तो आप संलेखना आप ले सकते हो। तो अभी तो बहुत अवसर में हम देखते हैं कुछ पता ही नहीं है, धर्म का नाम भी नहीं है, कुछ जानते भी नहीं है, और परिवार के लोग उनको दिला देते हैं और फिर खुश भी होते हैं कि हमने करवा दिया, उसका उसको बताते भी हैं। तो बहुत अलग चीज है हम जो पढ़ रहे हैं और परिणामों में क्या चल रहा है। जानना भी जरूरी नहीं है और परिणाम भी सुधर सकते हैं। कुछ धर्म बराबर नहीं, है। लेकिन परिणाम भी अच्छे हो हाँ, सकते तो हैं। समाधि मरण के लिए वही जैसे बोला है, पूरी जिंदगी भर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तो ज्ञान में आना है, कषायों के बारे में माना है, आप कषाय मंद करना, पूरी जिंदगी अगर उस समता भाव की कोशिश करेंगे तब जाके अंत में इस तरह के भाव बनना शायद पॉसिबल आएंगे। हो। बट औदैहिक भावों के कारण, अपने कर्म के उदय के कारण शरीर की क्या स्थिति होती है, कषाय क्या होती है, वो उस पर भी डिपेंड करेगा। बट मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है हम्म। एक डिसीजन लेना। इसमें तो ये भारतीय जी की जो सहज समाधि वाला जो है ना, पूरा उनकी यस, काव्य उसी पे, रचना, यस। बहुत सुंदर वर्डिंग है उसकी। उसको बार बार सुनेंगे तो सच में जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है एकदम शांत भाव से रहो। मैं भेजूंगी लिंक यदि किसी ने को नहीं है, पता है यस, तो। यस, यस। हाँ, है। मतलब बहुत अच्छा है। सुबह से यदि अपना चल रहा है वो, चाहे हम काम भी कर रहे हैं, वो चल रहा है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनने में सारा कुछ। यस। चलिए, हाँ। चलिए सुमन जी, आगे एंड पढ़िए। सॉरी प्रमोद जी यदि मैं कुछ सॉरी ज्यादा सॉरी। बोल दूं नहीं तो। नहीं नहीं, नहीं, उसमें क्या है अभी, ये तो अब देखो, ये मैं तो क्या है ओनली कि मैं जैन दर्शन जो पढ़ रहे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने व्यू रखे नहीं हैं। नहीं बराबर, अभी समझो, उसको अभी प्लीज अभी अदरवाइज मत लीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट है ना। अभी समझो मेरे सामने ऐसा कोई आए तो मैं भी ऐसा ही बोलूंगा उसको कि भाई ये ऐसा है। ये क्या हाँ, है उसके कि बाद उस ये ये चीज जानना जरूरी है। उसके बाद न कर पाए, हाँ चारित्र में हम न कर पाए तो वो उस हिसाब हाँ से माने कि चारित्र में, बट उसको समाधि मरण संलेखना ना कहे, बस बोले कि हमारे करेक्ट, बस में नहीं है, हम कर पा रहे हैं, ये बस में गलती नहीं हो है। रही है, ये नहीं माने, बस समाधि नहीं, मरण ना माने चलो बस। उन्होंने संलेखना नहीं लिया है, लेकिन क्या है कि वो जो मैंने बताया कि ये ऐसा वहाँ एक इनडायरेक्टली उसके पैरेलल जैसे है ना, वो चलता है ऐसा। हाँ, हाँ, यस, हाँ, यस, चलता है। हाँ, वो दूसरा कुछ नहीं है, खाली जस्ट आई वांट टू नो कि भाई ये अमेरिका में ऐसा भी है कि नहीं, भाई। इसी इंसिडेंट को दिखाते हुए एक मूवी भी आई थी ना, ऋतिक रोशन और उसकी ऐश्वर्या राय की, उसमें सेम यही केस को दिखाया गया था। बहुत पुरानी है, बहुत हम्म, ज्यादा मुझे याद नहीं आ रही, पर यही चीज को दिखाया गया था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा। जिस उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और रोग में जीवन को कोई खतरा न हो, जीवन यापन असंभव न हो, तो संलेखना लेना उचित नहीं है। उक्त स्थितियों का अर्थात उपसर्ग आदि का उचित प्रतिकार करना चाहिए। समता भाव पूर्वक मरना नहीं, जीना ही उचित है, क्योंकि मरकर जहां भी जाओगे वहां आरंभ में तो असंयमी जीवन ही यापन करना होगा। अतः संयम की साधक वर्तमान मनुष्य पर्याय को छोड़ना उचित नहीं है। उक्त संदर्भ में पंडित सदासुख दास जी लिखते हैं, यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा, तो क्या देवनार की तिर्यंचों की संयम रहित देह से व्रत तप संयम सधेगा? रत्नत्रय की साधक तो यह मनुष्य देह ही है,
जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है, उसका क्या कार्य सिद्ध होता है? इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा? व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा। पंडित सदाशिव दास जी के उक्त कथन में समुचित परिस्थिति आने के पूर्व आहार आदि के त्याग का जोर देकर निषेध किया गया है। सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी लिखते हैं, न धर्म साधन मिति स्थानस्नु नाश्यं पूर्वबुद्धै न च केनापि नो रक्षमिति शोच्यं शोच्यं विनश्वरम्। तत्वज्ञानी पुरुषों को धर्म का साधन होने से शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, और यदि वह शरीर स्वयं नष्ट होता हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरते हुए को कोई नहीं बचा सकता। आशाधर जी के उक्त कथन में शरीर को नष्ट नहीं करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि शरीर का नाश हो ही रहा हो तो खेद नहीं करना चाहिए। अकेले शरीर को कृश करना ही संलेखना नहीं है, अपितु शरीर के साथ साथ कषायों को कृश करना भी आवश्यक है। सम्यक काय कषाय लेखना संलेखना। आचार्य पूज्यपाद की इस कथन के अनुसार शरीर और कषायों को भली भांति कृश करना ही संलेखना है। सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी लिखते हैं, उपवासादि भी कायम कषायम श्रुतामृतै संलिख्य गणमध्ये स्यात् समाधि मरणोद्यमी। समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील साधक उपवास आदि के द्वारा शरीर को और श्रुत ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा कषाय को सम्यक रूप से कृश करके चतुर्विद संघ में उपस्थित होवे, अर्थात जहां चतुर्विद संघ हो वहां चला जाए। एक मिनट, उक्त छंद में शरीर। सुमन जी एक मिनट, अभी है ना 2 मिनट में मीटिंग एंड होगी, वापस इसी लिंक से ज्वाइन करिए। अच्छा ठीक। उक्त छंद में शरीर को कृश करने का उपाय उपवास आदि को और कषायों को कृश करने का उपाय श्रुताभ्यास स्वाध्याय को बताया है। साथ में चतुर्वेद मुनि आरिका श्रावक श्राविका संघ के सत्समागम में रहने को कहा है। इससे यह स्पष्ट है कि यह सब कथन घर में रहने वाले व्रती श्रावकों का ही है। जन्म मृत्यु जरातंका कायस्यैव न जातु में न च कोपि भवेत्येष ममेत्यंगेस्तु निर्ममः। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग शरीर में ही होते हैं, मुझ आत्मा में नहीं, अतः मुझे इस शरीर में निर्मम होना चाहिए। पिंडो जात्यापि नाम्नापि समो युक्त्यापि योजितः पिंडोऽनाशार्थो यदा तम आपयेत्तरा। पिंड शरीर को भी कहते हैं और भोजन को भी। इस प्रकार शरीर और भोजन में जाति और नाम दोनों से समानता है। फिर भी आश्चर्य है कि अब तक शरीर को लाभ पहुंचाने वाला भोजन अब शरीर को हानि पहुंचाता है, इसलिए भोजन का त्याग ही उचित है। उक्त कथन से अत्यंत स्पष्ट है कि जब भोजन शरीर को पोषण न देकर शरीर का शोषण करने लगे, शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे, तब उसका त्याग करना चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ यह कहा जा रहा है कि जब भोजन शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे, उसका त्याग तब करना चाहिए। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी ने अणुव्रतधारी श्रावकों को मुख्य रूप से व अन्य मुमुक्षु भाई बहनों को गौण रूप से उपदेश दिया है कि मरणांतिकीं संलेखनां जोषिता। मरण काल उपस्थित होने पर संलेखना समाधि मरण व्रत का श्रावकों को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। उपसर्ग आदि के होने पर तो संलेखना होती ही है। सहज मृत्यु काल उपस्थित होने पर
जीवन के अंत में भी संलेखना धारण करना आवश्यक है। आचार्य अमृतचंद्र देव अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक श्रावकाचार में इस बात पर विशेष बल देते हैं कि यह संलेखना नामक व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो तेरे धर्म रूपी धन को अगले भाव में ले जाएगा। यद्यपि यह संलेखना नामक व्रत जीवन के अंत में लिया जाता है, तथापि इस व्रत को लेने की भावना बहुत पहले से रखी जा सकती है और रखी जानी चाहिए। हाँ, पहले से अतः अपने आप यह को तैयार करना होता है। पहले से एकदम बिल्कुल से कि भैया ये स्थिति तो आएगी ही, कोई उपसर्ग आएगा, शरीर की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी ही, तो ये पहले से ही तैयार, मन को तैयार रखना पड़ेगा। ऐसी भावना भाते रहना चाहिए ताकि परिवार में भी पता चले और खुद भी तैयार रहे। यस। ठीक है। अतः यह न केवल मृत्यु को सुगंधित करने वाला व्रत कार्य है, परंतु यह जीवन को भी भावना के बल पर सुगंधित कर देता है। पढ़िए, कोई और पढ़िए। इसका सर हाँ, यही मैं है कि शुरू से भावना यदि हम भा रहे हैं, मतलब पूरे जीवन भर कषाय मंद कर रहे हैं, समता भाव से रह रहे हैं, तो मृत्यु के समय भी हमारे परिणाम निर्मल ही रहेंगे, क्योंकि पूरा लाइफ टाइम हम उसी ट्रैक पर चले बेतु हैं। जी, आप कुछ तो कह फिर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आ रही है। आ हाँ, रही है आवाज। अभी आ रही है। सर? इसका मतलब यही है ना, यदि जीवन भर हम उसको अपना रहे हैं, मतलब मंद कषाय रख रहे हैं, मतलब शरीर के प्रति ममत्व छोड़ रहे हैं, तो मतलब समता भाव रख रहे हैं, तो मतलब आखिरी समय में भी फिर परिणाम बहुत निर्मल ही रहेंगे। हाँ,